Good morning, students. Welcome to the Avati Modi Public School. Dear children, this is the second part of lesson 13, and in this part, we will read about how does an earthquake occur. In previous video, we already discussed about volcanoes and earthquake introduction. An earthquake is caused due to movement in the Earth's crust. The Earth is made of different layers called the core, mantle, and crust. The crust is made of separate rocky portion called tectonic plates, which lie on the mantle. These plates slowly move over a long period of time. अर्थक्वेक क्यों आता है? अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट की में वजह से। अर्थ क्रस्ट क्या है? अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जो किससे बनी हुई है? सेपरेट रॉकी पोर्शन, जिनको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और वो कहाँ पर होती हैं? जो मिडिल वाली लेयर है मेंटल, उसके ऊपर, उसके साथ अटैच्ड आप मान सकते हैं। दीज प्लेट्स, ये प्लेट्स स्लोली मूव करती रहती हैं। समटाइम्स द एजेस विच आर कॉल्ड फॉल्ट लाइन्स कैन गेट स्टक। और कभी कभी क्या होता है, जो इनके एजेस हैं यानी कि कोने किनारे हैं, वो स्टक हो जाते हैं एक दूसरे में। बट द प्लेट्स कीप मूविंग, लेकिन प्लेट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं। Pressure slowly starts to build up where the edges are stuck, and once the pressure gets strong enough, plates suddenly move, causing an earthquake. और धीरे धीरे इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है कि एजेस तो स्टक रह जाते हैं, लेकिन प्लेट्स बहुत सडनली बहुत फास्ट मूव करने लगती हैं, और इसी वजह से अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट इज फोकस एंड इपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर द वाइब्रेशन ओरिजिनेट is called the focus of the earthquake. The point on the earth's surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake. Students, you can understand this thing like that. अर्थ के अंदर जिस प्लेस से अर्थक्वेक का ओरिजिनेशन होता है उसको फोकस बोलते हैं, और अर्थ के ऊपर उस प्लेस को जहां पर अर्थक्वेक आता है उसको इपीसेंटर बोलते हैं। सम एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस आर मोर प्रॉन टू द अर्थक्वेक्स। अर्थ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते रहते हैं। इन इंडिया, द रीजन ऑफ कश्मीर, द वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, नॉर्थ एंड मिडिल बिहार, द नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन, द रन ऑफ कच्छ एंड द अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर एट हाई रिस्क। ये सभी प्लेसेस जिनके नेम मैंने भी रीड करे हैं, ये हाई रिस्क पर रहते हैं अर्थक्वेक के। A large number of people lost their lives in massive earthquakes that occurred in Uttarakashi in 1991, Chamoli in 1999, Gujarat in 2001, Jammu and Kashmir in 2005, China in 2008, Japan in 2011 and Nepal in 2015. ये सभी मेजर अर्थक्वेक इन ईयर्स में आए, जिससे एक लार्ज स्केल पर प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस हुआ। मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? An earthquake generates waves that travels all over the earth. These are called seismic waves. Earthquakes से जो waves generate होती हैं उनको बोलते हैं seismic waves. और इन seismic waves को रिकॉर्ड किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं seismograph. The magnitude of an earthquake is measured on Richter scale. अर्थ के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं रिचर स्केल पर, जिस पर नंबर होते हैं 1 से लेकर 10 तक। अर्थक्वेक बिलो 6 आर कंसिडर्ड एज मॉडरेट। 6 से नीचे वाली स्पीड के मॉडरेट अर्थक्वेक माने जाते हैं, मीन्स उनसे बहुत ज़्यादा लाइफ या प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होता। एंड माइल्ड दोज अबव 6 आर कंसिडर्ड एज सीवियर। जबकि 6 से ऊपर स्पीड वाली, मीन्स 6 से ऊपर अगर रिचर स्केल पर मेजर किया गया है उनका मैग्नीट्यूड, तो उसको हाई स्पीड और सीवियर अर्थक्वेक कंसिडर किया जाता है। डैमेजेस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से क्या क्या डैमेजेस होते हैं? कॉजेज लैंडस्लाइड्स एंड फायर डिस्टर्बिंग द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लैंडस्लाइड हो सकती है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफेक्ट हो सकता है। अंडर सी अर्थक्वेक्स कैन कॉज डिजास्टर्स लाइक सुनामी एंड थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। इलेक्ट्रिक केबल्स एंड गैस पाइप्स कैन बी डैमेज कॉजिंग फायर्स। इलेक्ट्रिक केबल्स और गैस पाइप्स डैमेजेस हो जाते हैं। बिल्डिंग, ब्रिजेस एक्सेट्रा कैन बी डिस्ट्रॉय बाय द अर्थक्वेक। बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। शेकिंग कॉजेज लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक में क्योंकि अर्थ शेक करती है तो इस वजह से लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लार्ज ट्रीज में अपरूट कॉजिंग डैमेज, बड़े बड़े पेड़ अपरूट मीन्स जड़ सहित उखड़ जाते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपने देखा भी होगा
जब आंधी तूफान आते हैं तो पेड़ गिर जाते हैं, तो रास्ते रुक जाते हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बिजली के तार केबल होते हैं वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट नेचुरल डिजास्टर इज इन दिस चैप्टर इज सुनामी. The word tsunami is of the Japanese origin, means harbor waves. सुनामी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मीन्स है हार्बर वेव्स, यानी कि खतरनाक लहरें आप कह सकते हैं. सुनामी आर लार्ज एंड पावरफुल ओशियन वेव्स दैट ग्रो इन साइज एज दे रीच इन द शोर. सुनामी लार्ज, बड़ी और बहुत ही पावरफुल वेव्स हैं जो कि सी के किनारे पर जाते जाते और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं. दे कैन कॉज मेजर डैमेज एज दे रश इनलैंड, फ्लडिंग सिटीज एंड डिस्ट्रॉइंग होम्स. और ये बहुत मेजर स्केल पर डैमेज करती हैं जब इनका पानी समुद्र से निकलकर सिटीज में और घरों में घुस जाता है. कॉजेज ऑफ अ सुनामी. सुनामी की क्या रीजन है, किस वजह से आती हैं? सुनामी आर कॉज्ड बाय ए लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. बहुत सारे वाटर का, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का एक साथ डिस्प्लेस होना है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना आप कह सकते हैं, उसको सुनामी बोलेंगे. दिस कैन बी कॉज्ड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक. बहुत सारे रीजन है जिस तरह से सुनामी आती हैं, जैसे कि अंडर सी अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शन, ग्लेशियर ब्रेकिंग ऑफ एटसेट्रा. मोस्ट सुनामी आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक. मोस्टली सुनामी किस वजह से आती है? अर्थक्वेक की वजह से. वंस द वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अर्थक्वेक or other natural force, large waves like ripples spread out from the point where the water first moved. These waves can move quickly and for very long distance. As the waves travel through the deep parts of the ocean, they are only a few feet tall. एक बार जब पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है, चाहे वो अर्थक्वेक की वजह से हुआ या किसी भी दूसरे नेचुरल फोर्स की वजह से, तो जो वेव्स हैं ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होती हैं वहाँ से मूव करते करते और जब ये किनारे तक पहुँचती हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस करते हुए, ये बहुत ऊंची लहरों में बदल जाती हैं. दिस मेक इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सुनामी एज दे आर नॉट विजिबल इन द डीप ओशियन. इसलिए सुनामी को डिटेक्ट कर पाना, पहले से उसका प्रिडिक्शन लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये किनारे पर आती हैं तभी इनका पता लग पाता है. अंडर डीप ओशियन में जब ये डेवलप होती हैं तो इनका ना पता नहीं लग पाता. द वेव्स बिकम टॉल लाइक अ वॉल ऑफ वाटर. और जब ये किनारे पर आ जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी की एक दीवार, यानी कि इतनी ऊंची वेव्स होती हैं, इतनी हाई लेंथ की वेव्स होती हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी की कोई दीवार बना दी हो यहाँ पे. द वाटर रशेज इनलैंड विद ग्रेट स्पीड एंड पावर, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे. और ये पानी एक बहुत तेज स्पीड के साथ इनलैंड एरियाज में मूव करता है और वहाँ पर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है. सुनामी आर मोस्ट कॉमन इन द पैसिफिक ओशियन वेयर देर आर लॉट्स ऑफ अंडर सी अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज. सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आती है? पैसिफिक ओशियंस में. 80% ऑफ सुनामी अकर्स हियर. 80% सुनामी यहीं पर आती हैं. नाउ अगेन, डैमेजेस कॉज्ड बाय सुनामी. सुनामी से क्या क्या नुकसान है? सुनामी कैन डैमेजेस बोट्स, कार्स एंड ह्यूज शिप्स. बड़े बड़ी बोट्स, कार्स और शिप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं. होम्स और ऑफिस को डिस्ट्रॉय करती हैं. सुनामी मैनी पीपल आर लेफ्ट होमलेस. जो समुद्र के किनारे वाले रहने वाले लोग हैं उनको घर छोड़कर जाने पड़ता है, यानी कि लोग होमलेस हो जाते हैं. इट डैमेजेस फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल डैमेज होती है क्योंकि पानी के साथ हमारा सॉइल इरोजन होता है, यानी कि जो फर्टाइल सॉइल है वो बह जाती है. इट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है. बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं कॉन्टेमिनेशन ड्रिंकिंग वाटर से, क्योंकि जब सुनामी आती है तो पानी यानी कि वाटर पॉल्यूशन भी होता है. इट कैन डैमेजेस रोड, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस. इससे रोड्स, बिल्डिंग और ब्रिजेस का भी नुकसान होता है. कैन अ सुनामी भी प्रेडिक्टेड. क्या हम सुनामी का पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? ऑल्दो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अ सुनामी, मैनी कोस्टल एरियाज हैव सुनामी वार्निंग सिस्टम. वैसे तो ये इम्पॉसिबल है कि सुनामी का एग्जैक्ट आप टाइम बता सके कब आएगी, लेकिन बहुत सारे कोस्टल एरियाज में, यानी कि समुद्र के जो पास वाले एरियाज में, उसमें सुनामी वार्निंग सिस्टम डेवलप किया गया है. पीपल लिविंग इन वनरेबल कोस्टल एरियाज आर वांट टू लीव द एरिया. और जब इसका प्रिडिक्शन पता लग जाता है कि हाँ आ सकती है, कितने टाइम में आ सकती है, तो लोगों को वहाँ से उस प्लेस को लीव करने के लिए बोल दिया जाता है. So dear students, here your lesson number 13 is completed.